हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, या वैसे स्टूडेंट जो शिक्षक बन चुके हैं टीआरई 1.0 से 2.0 से या 3.0 के थ्रू। ठीक है, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो है आपका माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा फिर से एक नोटिस जारी किया गया है कि जितने भी टीचर ज्वाइन कर चुके हैं जो डिप्लोमा बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपका पहले से ही आपका न्यायालय में इसका मामला चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो है आपका बहुत ही स्टूडेंट फर्जी तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, इसके लिए जो है आपका पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी कई बार निर्देश दिया जा चुका है और फिर से एक निर्देश आया है जिसमें जितने भी डिप्लोमा बेस्ड ज्वाइन किए हुए हैं सारा का जो है आपका एक जो है आपका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। उसके बाद सारा स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से करवाया जाएगा, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी आपका था टीआरई का उसके अकॉर्डिंग उनके पास एलिजिबिलिटी कंप्लीट था या नहीं यह चेक करना है। ठीक है, और जितने भी फर्जी तरीके से ज्वाइन किए हैं सबको हटाया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा तरीका से स्टूडेंट को हटाया जा रहा है वह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या लेटर जारी हुआ है, कैसे स्टूडेंट मिल रहे हैं जिनको हटाया जाएगा, सिर्फ डिप्लोमा कहने का मतलब क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम लोग तो ऐसे थे जो टीआरई 1.0 का अगर आप देखे होंगे तो बिना एसटीईटी सर्टिफिकेट के ही ज्वाइन कर लिए। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि अगर आपके पास एसटीईटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो इसका फॉर्म भी नहीं फिल कर सकते थे। फिर भी स्टूडेंट के द्वारा क्या किया गया, फॉर्म फिल कर दिया गया अवैध तरीकों से, और उसके बाद उनका एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड हो गया और वह ज्वाइन भी कर लिए। बाद में उनको हटाया गया। तो जितने भी ज्वाइन किए हुए हैं अभी भी वह सारे लोगों को जॉब से हटाया जाएगा। और दूसरी बात कि जितना दिन उनको पेमेंट मिला है, मतलब जो सैलरी लिए हैं वह सारा सैलरी उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नोटिस आया है उसके बाद हम लोग आपको बतला दे, पहले क्लियर कर दे। यहाँ पे देखिए पेपर में भी आपका है दैनिक जागरण में कि डिप्लोमा पर बहाल हुए कंप्यूटर शिक्षकों की खोज शुरू कर दिया गया है। यह वैसे शिक्षक हैं जो सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं। देखिए, डिप्लोमा कहने का मतलब हम आपको क्लियर करते हैं। डिप्लोमा कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो सिर्फ डीसीए करके, जो सिर्फ डीसीए होता है यह करके टीचर बन गए, कंप्यूटर टीचर। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन हम आपको लेटर दिखाएंगे जो ऑफिशियली इनको हटाया गया है। कुछ ऐसे भी है जो एडीसीए किए हुए थे, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपका ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं था, सिर्फ एडीसीए कर लिए और यहाँ पे जो है टीचर बन गए बिहार में। तीसरा ऐसा भी है जो सिर्फ डिप्लोमा किए हुए हैं। डिप्लोमा कहने का मतलब जो बिहार में आपका 10th के बाद जो होता है वह सिर्फ कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन ऐसा आपका मेंशन नहीं था। इसमें क्या था कि अगर आप मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, तो इसके साथ अगर आप बीटेक किए हुए हैं, मतलब पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप बीटेक किए हुए हैं या कोई पीजी डिग्री किए हुए हैं या कोई भी ग्रेजुएशन लेवल डिग्री किए हुए हैं, तब आपको जो है 100% आप क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आते थे। लेकिन कोई स्टूडेंट सिर्फ 10th के बाद सिर्फ पॉलिटेक्निक कर लिया, वह डायरेक्ट पीजीटी टीचर नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक के बाद आपके पास डिग्री होना चाहिए। पॉलिटेक्निक तक टेक्निकल डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो गया, इसके साथ भी आपके पास अगर आपके पास डिग्री है तब आप वैलिड है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक करते हैं। तो जो आप पॉलिटेक्निक किए तो आप पॉलिटेक्निक के बेस पे आप जॉब ले लिए जिस समय आपका नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसके बाद जो आप बीटेक कर रहे थे, अगर आप बीटेक कंप्लीट कर चुके थे जिस समय नोटिफिकेशन आया तो आप 100% वहाँ पे क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। लेकिन आप पॉलिटेक्निक के बेस पे जो ज्वाइन किए हैं या सिर्फ डीसीए पे, एडीसीए पे, या सिर्फ जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपका डिग्री होता है सिर्फ उस वह करके जो ज्वाइन कर लिए, वह सारे स्टूडेंट को हटाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको बतलाते हैं। ये तो आपका जो लेटर आया है, यहाँ पे देखिए ये आपका पूर्णिया का है जो आपका जारी हुआ है।
ठीक है, देखिए इसमें इस स्टूडेंट को क्यों हटाया गया है। विजय कुमार नाम के जो है वह विद्यालय अध्यापक थे कंप्यूटर विज्ञान का 11-12 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जो यहाँ पे उनका एड्रेस है, पूर्णिया द्वारा बिना पीजी डिग्री के एसटीईटी पेपर 2 2019 में सम्मिलित होकर बीपीएससी टीआरई 1 में विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्यरत रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। देखिए इसमें इनको इसीलिए हटाया गया है कि यह जो थे एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड थे, ठीक है, लेकिन जिस समय वह एसटीईटी क्वालिफाइड किए उस समय उनके पास पीजी कंप्लीट नहीं था, मतलब पीजी डिग्री कंप्लीट नहीं था, पीजी डिग्री कंप्लीट नहीं था। लेकिन इनको द्वारा क्या कर दिया गया कि एसटीईटी का उनको फॉर्म ही नहीं फिल करना चाहिए था क्योंकि उनके पास पीजी डिग्री नहीं था, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया, एसटीईटी का फॉर्म फिल कर दिए और एसटीईटी क्वालिफाइड भी कर गए। और यह जो वैकेंसी आई थी टीआरई 1 का, टीआरई 1.0 का, यह आपका 2022 में आया, सॉरी 2023 में आया। तो 2023 में जो यह नोटिफिकेशन आया टीआरई का, उस समय तक वह पीजी कंप्लीट कर लिए। तो वो क्या सोचे कि अब तो मेरा पीजी कंप्लीट हो चुका है, नोटिफिकेशन तो 2022-23 में आया, तो वह जो है बीपीएससी टीआरई 1.0 का फॉर्म फिल कर दिए। लेकिन वैसा नहीं होता है। बिहार में अगर आप नोटिफिकेशन देखे होंगे एसटीईटी का, तो उसमें क्लियर मेंशन होता है कि जो एसटीईटी का आप फॉर्म फिलअप किए हैं उस समय तक आपके पास डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम हमेशा आपको बतलाए हैं कि जिस समय आप एसटीईटी का फॉर्म फिलअप करते हैं उस समय तक अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट है तभी आप टीआरई में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका अगर आप बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट या 4th ईयर के स्टूडेंट थे और वह एसटीईटी क्वालिफाइड कर गए, लेकिन उनका तो डिग्री कंप्लीट नहीं था। अगर मान लीजिए कि आपका मार्च में फॉर्म फिल होता है आपका टीआरई 4.0 का और उनका बीटेक क्लियर हो जाता है, तो मार्च में उनका आपका फॉर्म फिलअप हुआ, उस समय अगर उनका डिग्री कंप्लीट होता है तो वह भी स्टूडेंट फर्जी तरीका पाया जाएगा, क्योंकि आपको एसटीईटी के समय आपका कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जा रहा है और उनको जॉब से हटाया जा रहा है और उनको जो है सैलरी सहित उनको रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखिए यह मामला देखिए क्या है वो हम आपको बतलाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, वो सारे स्टूडेंट को हटाया जाएगा आपका। देखिए यह एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हटाया गया है। इनको क्यों हटाया गया है, क्योंकि यह एसटीईटी 2019 जो है क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका एमसीए 2021 में कंप्लीट हुआ है, फिर भी यह टीचर बन गए। ये तो गलत तरीके से बने ना। जैसे मान लीजिए कि एसटीईटी 2019 था, यह क्वालिफाइड किए, तो इनका एमसीए भी 2019 में ही कंप्लीट होना चाहिए था, और इनका एमसीए कब कंप्लीट हुआ है, 2021 में एमसीए कंप्लीट किए हैं। इसीलिए इनको जॉब से हटाया गया है, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी एसटीईटी के समय में कंप्लीट होना चाहिए, और यह ज्वाइन कर गए। बहुत सारे स्टूडेंट जो एलिजिबल थे, जिनको जॉब होना चाहिए था, इनके कारण जॉब नहीं हुआ और यह गलत तरीके से ज्वाइन कर गए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा तो कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही है। और यहाँ पे देखिए आप, यह तो एक ऐसे स्टूडेंट है, यह तो टीचर बन गया 11-12 में, लेकिन यह ग्रेजुएशन जो इनको किए हुए थे ग्रेजुएट या बीए, मतलब हिस्ट्री से किए हुए थे। सिंपल हिस्ट्री ऑनर्स था या कुछ भी था, क्लियर मेंशन नहीं है, लेकिन वो बीए किए हुए थे। बीए करने के बाद वो क्या कर लिए थे, डीसीए किए हुए थे। मतलब देखिए डिग्री, इनको सोचना भी चाहिए था कि फॉर्म नहीं फिल करे, फिर भी फॉर्म फिल कर दिए। बीए प्लस डीसीए किए हुए हैं। क्या यह जो स्टूडेंट है, यह तो एसटीईटी में भी अपीयर नहीं हो सकते थे, तो एसटीईटी कैसे क्वालिफाइड करेगा, यह भी अजीब चीज़ है। बीए प्लस डीसीए या टीचर बन सकता है, वो भी 11-12 में। डायरेक्ट इनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही हटा देना चाहिए था, लेकिन इनको 2024 में हटाया गया है। इनको तो 2024 में हटाया गया। यह भी लगभग 1 साल जॉब कर चुके थे, तो इनको सैलरी सहित रिटर्न करना पड़ा है। डीसीए वाले कैसे पीजीटी में टीचर बन सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। कंप्यूटर मतलब आपके पास ग्रेजुएशन कम से कम कंप्यूटर में होना ही चाहिए।
प्लस में यहाँ पे जो क्लियर किया गया है कि जो BCA किए हुए हैं उनके साथ उनके पास PG कंप्लीट होना चाहिए, जो PG किए हुए हैं उनके साथ PGDCA का डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जो MCA किए हुए हैं उनका MCA कंप्लीट होना चाहिए, तभी तो बनिएगा। जो BSc कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं या IT किए हुए हैं इसके साथ इनके पास PG होना चाहिए। जो स्टेट 2025 जो हुआ है, जो 30,000 का आप डेटा देखते हैं कि 30,000 प्लस स्टूडेंट क्वालिफाइड है, इसमें से मैक्सिमम लोग हम कह रहे हैं क्लियर करके कि लगभग 8 से 10,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस PGDCA पे क्वालिफाइड कर गए हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ 26,000 वैकेंसी के नाम पे वो उनका एलिजिबिलिटी अगर जांच किया जाए तो 8 से 10,000 स्टूडेंट इसमें से भी बाहर होंगे जिनके पास एलिजिबिलिटी नहीं होगा। सिर्फ वो 26,000 के नाम पे कर गए क्योंकि उनको लगा कि जो सिर्फ BSc किए हुए हैं या जो सिर्फ BSc किए हुए हैं STT क्वालिफाइड कर जाएंगे तो 26,000 में फिल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाली है, आपके पास PG कंप्लीट होना ही चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए हटाया क्यों गया था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास STT का सर्टिफिकेट ही नहीं है, यहाँ पे आप क्लियर दे सकते हैं अपर्याप्त है। STT के बाद आप STT BPSC थियरी के बाद उत्तीर्ण किए, कहने का मतलब TRE 1 का एग्जामिनेशन पहले दे दिए, क्वालिफाइड कर गए, और STT जो बाद में हुआ 2023 वाला इसमें वह क्वालिफाइड किए हैं। लेकिन जो STT 2019 वाले थे सिर्फ वही फिल कर सकते थे, बिना STT क्वालिफाइड किए तो आप फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते हैं। जो फिल कर देते हैं वो आपका अवैध तरीके से फिल करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे स्टूडेंट को हटाया जा रहा है, और सभी को हटाया जाएगा जो गलत तरीके से ज्वाइन किए हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर करके बतलाया गया है कि शिक्षा विभाग को अंधेरे में रखकर डिप्लोमा पर नियुक्त हुए कंप्यूटर शिक्षकों की अब खैर नहीं, तो सभी को हटाया जाएगा जॉब से। मुख्यालय ने ऐसे कंप्यूटर शिक्षकों की खोज शुरू कर दी है। हम पहले से ही बतला रहे हैं, जो डिप्लोमा किए हुए हैं वैसे डिप्लोमा जो बिना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्यूटर का जो ADCA कर लिए, DCA कर लिए या PGDCA किए हैं, वह भी सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस PGDCA ऐसे भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, इनको भी हटाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास PG प्लस PGDCA होना चाहिए था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी आपका पहले से ही क्लियर है। अगर आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो फुल डिटेल्स जो एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो STT सर्टिफिकेट के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो आप STT क्वालिफाइड किए हुए हैं उसी समय तक आपके पास PG कंप्लीट होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि PG आप बाद में कंप्लीट करें। STT के बाद MCA कंप्लीट, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट मिले हैं। जो सिर्फ DCA पर ज्वाइन कर लिए इनको भी हटाया जाएगा। जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट ही नहीं था उस समय तक या प्रोविजनल भी नहीं था और उनको वहाँ पे फिल करना था आपको डिग्री या प्रोविजनल बिना मिले हुए या वो भी ज्वाइन कर लिए, उनको भी जॉब से हटाया गया है। PG आफ्टर STT कंप्लीट, इनको भी BPSC के बाद अगर आप STT क्वालिफाइड करते हैं इनको भी हटाया जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई डिग्री ही नहीं है फिर भी आप ज्वाइन कर लिए, फिर भी आपको हटाया जाएगा। TRE 1 के बाद आप STT पास किए हैं, यह भी हटाया जाएगा क्योंकि जब TRE 1 में ज्वाइन किए और STT पास आप बाद में किए हैं, इनको भी तो जॉब से हटाया जाएगा। और यहाँ पे हम आपको हमेशा से बतलाते हैं कि जो डिग्री है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, वह आपका STT एग्जामिनेशन जो आप क्वालिफाइड किए हैं उसी समय तक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर करके आप समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।